तुम ठीक हो? तुम क्यों आए हो यहाँ? यहाँ बहुत लोग हैं, प्लीज घर चलो प्लीज। तो निकल आई हूँ मैं अब तुम्हारी जिंदगी से। तुमने जो करना है ना वो करो। अरे इतना आसान है मेरी जिंदगी से निकलना? आसान हो या मुश्किल, तुम्हारा मसला तो हल हो गया है ना। अब तुम्हारा जिससे दिल करता है ना शादी करो, इरम हो या अलिशबा। ऑनेस्टली आई डोंट केयर। नूर तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती यार? मैं हमेशा बगैर किसी ऑब्जेक्शन के तुम्हारी बात मानी है, तुम्हें सपोर्ट किया है, तुम्हारे लिए खड़ा हुआ हूँ। ये तुम मुझे सपोर्ट कर रहे हो? मुझे धमकी देके इरम से शादी करने के लिए तुम मुझे सपोर्ट कर रहे हो? वाह। मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, तुम कर लो। तुम एक दफा ये करके देख लो, तुम्हें जो सुकून मिलता है ना वो भी मैं देख लूंगी। तुम चाहे अलिशबा से शादी करो, इरम से करो या किसी तीसरी से करो। नूर तुमने एक और बार ये बात की ना तो मैं। तो क्या क्या कर लोगे उसामा? मुझसे झूठ बोल के, मेरा भरोसा तोड़ के तुम ऑलरेडी मुझे बहुत हर्ट कर चुके हो। इससे ज्यादा मैं तुमसे और कुछ एक्सपेक्ट करती भी नहीं हूँ। चलो प्लीज घर चलो, मुझे तुम्हारी जरूरत है यार। और तुमने मुझसे वादा किया था तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। वादे तो तुमने भी बहुत किए थे उसामा, उनका क्या? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, लेकिन आज तुमने मुझे जिस दोराहे पे लाके खड़ा किया ना, वो इन्हीं वादों का नतीजा है। तुमने तो मुझसे मेरी वो यादें भी छीन ली जिनके सहारे में पूरी जिंदगी गुजार सकती थी उसामा। तुमने अच्छा नहीं किया। जाओ यहाँ से। जी फराज, आई डोंट नो द एग्जैक्ट सिचुएशन, लेकिन उसामा ने मुझे बस ये बताया है कि राबिया इरम के साथ खैर खैरियत से हमारे पुराने घर में है। नहीं, इससे ज्यादा नहीं बताया मुझे कुछ भी। आप अभी तो वो घर पे नहीं है ना? पता नहीं कहाँ गया है, किसी काम से बहुत जल्दी में निकला है। नहीं बताया इससे ज्यादा मुझे कुछ। प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर देन यू कम ओवर हियर ना, आप आ जाएं, खुद ही हैंडल करें। लिसन, अच्छा ठीक है, बाद में कॉल कीजिएगा जब आप फ्री हो। खुदा हाफिज। नूर, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? ठीक हो? मैं तो इतना डर गई थी। उसामा, कैन यू जस्ट टेल मी वंस एंड फॉर ऑल व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या हुआ है ऐसा कि राबिया को घर छोड़ना पड़ा, हमसे ताल्लुक खत्म करना पड़ा? क्यों छुप रहे हैं वो लोग हमसे? सामा, तुम्हें मुझसे सच छुपाने में तो कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन कम से कम मामू और अम्मी के बारे में ही सोच लेते कि वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं। उन्हीं की आंखों से आंसू नहीं सूख रहे और तुम हो के यहाँ खिली रहना चाहती हैं, लेकिन उसामा के साथ ताल्लुक रखना चाहते हैं। क्यों?
तुम क्यों आ गई? कोई काम था तो मुझे बता देती। नहीं चाहिए तो कुछ नहीं, बस थोड़ी देर आपके पास बैठना चाह रही थी। मुझे बुला लेती। थोड़ा आराम करो, पैर को रेस्ट दो। डॉक्टर ने कहा है कि आराम करोगे तो ये तकलीफ खत्म हो जाएगी। संभल के। ये तकलीफ तो अपने वक्त पर ही दूर होगी अम्मी। क्या सोच रही हैं आप? यही कि मेरी सारी कोशिशें बेकार चली गई। सही कह रही हैं आप। नूर आपी ने तब तक सबको बता दिया होगा, वो भी बढ़ा चढ़ा के अपने पास से भी 10 बातें ऐड की होंगी। मैं क्या करूं? ना तो मैं अपनी बदकिस्मती से पीछा छुड़ा सकी और ना ही इन रिश्तों से। राशिद ठीक कहा करते थे, वो हमेशा कहते थे कि मैं इन सब से ताल्लुक खत्म कर लूं। अगर बहुत पहले मैंने उनकी बात मान ली होती तो आज आज अब्बू और फवाद भाई जिंदा होते। आगे का क्या सोचा आपने? क्या सोचूंगी? पहले सोचने से कौन सा मसला हल हुआ है जो अब हो जाएगा? अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। जी बाबा। बाबा मैं बताना चाहता था बट तो बाबा मैंने यही तो किया है। मैंने उनको 1000 बार रिक्वेस्ट की फूफो को कि प्लीज रुक जाएं, उनको समझाने की कोशिश की बट वो बात ही नहीं सुन रही थी। मैं क्या करता? बाबा बाबा आप सिचुएशन को नहीं समझ रहे, आपको नहीं समझ आ रही कि वो लोग कितनी मुश्किल सिचुएशन में हैं। तो यही किया है ना मैंने। बाबा मुझे यकीन है कि आप यहाँ पे होते तो यही करते। सो मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया, बात खत्म।